प्रश्न था और अच्छा आपने पूछा। आपको पहली जानकारी तो ये है कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर संपूर्ण गोवंश की हत्या पर, ये शब्दावली पर ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कानून मध्य प्रदेश राज्य में आज की तारीख में प्रभावी है। इसका अर्थ ये हुआ कि मध्य प्रदेश में गोवंश, गो प्रजाति का न बछड़ा काटा जाएगा, न बछिया काटी जाएगी, न गाय काटी जाएगी, न बैल काटा जाएगा, न सांड काटा जाएगा, किसी भी आयु वर्ग का नहीं काटा जाएगा। ये मध्य प्रदेश का वर्तमान कानून है। अब रही बात की तस्करी की बात आपने उठाई है। हमने पूरा मध्य प्रदेश के, जिस दिन मैंने 9 महीने हो गए, मैं 9 महीने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे दायित्व लिए अभी केवल 9 महीने हुए हैं और 9 महीने जब हो जाते हैं तो बड़े महत्व के होते हैं। कोई संकल्प गर्भ में जाता है, 9 महीने के बाद 10वें महीने में वो प्रकट होता है। ठीक है, अब 10वां महीना आए, वो संकल्प मैं प्रकट करने जा रहा हूँ और छिंदवाड़ा में प्रकट करने जा रहा हूँ जो आपने प्रश्न किया है। जब मैं छिंदवाड़ा 2-3 प्रवास में आया था तो लोगों से मिला था, यहाँ गो भक्तों से, गो रक्षकों से और गौशाला के प्रबंधक जो बैठे हुए हैं हमारे, इन लोगों से सबसे मिला था। मेरे सामने ये बात आई थी कि यहाँ पर गो तस्करी बड़ी मात्रा में होती है। तो हमने कहा पहली बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से इस संबंध में हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए और उनके मन में कार्य करने की इच्छा शक्ति पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर कानून है तो उसके क्रियान्वयन की 2 मशीनरी हमारे पास हैं, यह जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है। तो हमको पता लगा कि यहाँ पर जो एसपी साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़े मुस्तैद एसपी हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। उनसे भी ज़्यादा खतरनाक एसपी यहाँ आ गए हैं, गौरव जी, उनको भी हम जानते हैं। पर वो बेचारे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या क्या रही होगी, जो भी है उसके तहत आए हैं। अभी उनका मन हमने नहीं टटोला है, लेकिन एसपी है तो कानून है तो क्रियान्वयन तो उनको करना ही करना है। अच्छा, पाठक जी बहुत अच्छा काम करते थे, चारा केंद्र वगैरह भी गांव-गांव बनाए थे उन्होंने, और तस्करों को पकड़ते भी थे और गोवंश जब्त भी करते थे। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा से मध्य प्रदेश का गोवंश, उसकी निकासी पूर्णतः प्रतिबंधित है, परंतु निकासी होती है, इससे भी हम इनकार नहीं करते। कहाँ से होती है ये भी हमने चेक किया। तो छिंदवाड़ा जिला उस मामले में बड़ा संवेदनशील जिला पाया गया कि यहाँ से महाराष्ट्र की ओर बड़े आसानी से गोवंश निकल जाता है मध्य प्रदेश का। और चूंकि महाराष्ट्र में कत्ल खाने हैं, महाराष्ट्र में कानून है तो उसका क्रियान्वयन नहीं है, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा खतरा महाराष्ट्र से लगता था। दूसरा खतरा हमारे मध्य प्रदेश में, दूसरी हमारी पोल जो है वो बुंदेलखंड थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिस्से में कुछ बुंदेलखंड है, कुछ बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के हिस्से में, छतरपुर, टीकमगढ़ वगैरह, पन्ना वगैरह, ये बुंदेलखंड जो है ये मध्य प्रदेश के हिस्से का है, और उधर झांसी आदि जो ललितपुर वगैरह है वो उत्तर प्रदेश का है। मैं जब उत्तर प्रदेश गया था तो अखिलेश और उनके बाप नेताजी उनके साथ व्यक्तिगत बैठा था, जैसे अपन कुर्सी में बैठे हैं ऐसे बैठे थे। बस चर्चा चली थी राम जन्मभूमि की, तो उन्होंने कहा भाई मंदिर तो हम ही बनाएंगे। तो हम इतनी ज़ोर से उछल के मुलायम सिंह के दोनों इस पे जंगों पे गए, टूट करके मैंने ऐसा हाथ मारा और मैंने कहा मुलायम सिंह जी, नेताजी, आप कह रहे हो मंदिर हम बनाएंगे, मंदिर तो बन जाएगा, चलो आप ही से बनवाएंगे, लेकिन आपके प्रदेश में कानून होते हुए भी बुंदेलखंड में गो की तस्करी क्यों होती है? हमको बड़ी तकलीफ जाती है कि आप प्रतिबंध नहीं लगाते हो, यहाँ के व्यापारी हमारे यहाँ ले आते हैं और वहाँ के गो तस्कर फिर वो लेकर के महाराष्ट्र जाते हैं। तो खतरे के 2 केंद्र, एक केंद्र जो है हमारा महाराष्ट्र और दूसरा केंद्र हमारा उत्तर प्रदेश का दरवाजा। अगर आप उस पर प्रतिबंध लगा दें तो वहाँ से आने वाला गोवंश प्रतिबंधित होगा और हमारे क्षेत्र में आ जाएगा, तो हम महाराष्ट्र से नहीं निकलने देंगे इसको। बाकी राजस्थान हमें सपोर्ट कर रहा है, गुजरात हमें सपोर्ट कर रहा है, उत्तर प्रदेश सपोर्ट नहीं कर रहा, उधर बिहार सपोर्ट नहीं कर रहा, उधर झारखंड हमें सपोर्ट कर रहा है, इधर छत्तीसगढ़ हमें सपोर्ट कर रहा है। मध्य प्रदेश स्वयं ऐसा बीच में राज्य है कि उसके पास अपना कठोर कानून है। और मैंने बेबाक टिप्पणी की थी पत्रकारों के सामने आकर के कि गोरक्षा के मामले में अखिलेश सरकार फेलुअर सरकार है, जिसे अपदस्थ किया जाना चाहिए। तो मेरे बोलने का अर्थ जो है राजनीतिक निकाला गया कि तो राजनीतिक माहौल पैदा कर रहे हैं। अब हम पैदा करें या ना पैदा करें, माहौल तो वहाँ पैदा हो ही गया और अब वो सरकार वहाँ आ गई है। इसलिए अब हम मध्य प्रदेश के लोग बुंदेलखंड से भी सुरक्षित हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में जो बूचड़ खाने बंद हो रहे हैं, ये सराहनीय कदम है, क्योंकि उन्होंने घोषणा भी की थी और मध्य प्रदेश में हम क्रियान्वयन में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में गाय कटती नहीं है, लुके छिपे यदि कटती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। और अब यहाँ के जो कसाई हैं वो बहुत डरे हुए हैं। तो बाकी का जो भेड़ बकरी का मांस वांस निकालते हैं उसमें हमें कुछ बोलना नहीं है,
लेकिन गायों के कत्लखाने मध्य प्रदेश में नहीं है। और अगर कहीं है और आप हमारे संज्ञान में लाते हैं तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं।